नमस्कार, यहाँ बड़ी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पे कुछ लोग कमेंट करके जानना चाहते हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर फ्रीशिप में किस स्कूल में कितनी सीट खाली कैसे पता चलेगा। मैं आपको बताऊंगा इसकी जानकारी। और कुछ लोग बोले सर मैंने EWDG के में अपने बच्चे का पहली क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और बच्चे का नाम नहीं आया और 16 जून को बच्चा 7 ईयर का हो जाएगा, तो क्या हमें जो दूसरी क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या हमें पहली लिस्ट के बाद जो दूसरी लिस्ट आती है उसका वेट करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर केजी क्लास की दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, नर्सरी क्लास की दूसरी लिस्ट कब निकलेगी और पहली क्लास की दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, इसकी भी जानकारी दूंगा। कुछ लोग एज के लिए पूछेंगे कि बच्चे का दूसरी क्लास में एडमिशन कराना है तो उम्र क्या होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पर बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मैं आप सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों का EWS की पहली लिस्ट में नाम नहीं आया बच्चे का, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुई, दूसरी लिस्ट का वेट कर सकते हैं। और पहली लिस्ट में जो बच्चों का नाम आया एडमिशन कराने की लास्ट डेट 26 जून है। रही बात कि क्लास सेकेंड के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर बच्चे का नर्सरी क्लास में एडमिशन कराना था तो 3 से 5 साल उम्र होनी चाहिए थी। केजी क्लास के लिए 4 से 6 साल उम्र होनी चाहिए। पहली क्लास के लिए 5 से 7 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरी क्लास के लिए 6 से 8 साल उम्र होनी चाहिए। इसी तरह तीसरी क्लास के लिए 7 से 9 साल उम्र होनी चाहिए। ऐसे इसी गैप में 2-2 साल के गैप में बढ़ जाता है। तो अगर दूसरी क्लास में एडमिशन कराना तो बच्चे की मिनिमम एज 6 ईयर और मैक्सिमम एज 8 ईयर होनी चाहिए। तो उम्र के बारे में आपको पता चल गया। और रही बात कि जो केजी क्लास, नर्सरी क्लास और पहली क्लास की दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, देखिए सारी लिस्ट अलग अलग नहीं निकलती है कि केजी क्लास की दूसरी लिस्ट अलग डेट पे निकलेगी, नर्सरी क्लास की दूसरी लिस्ट अलग डेट पे निकलेगी और पहले क्लास की दूसरी लिस्ट अलग डेट पे, एक ही डेट पे निकलती है एक ही साथ। जैसे पहली लिस्ट निकली थी एक ही डेट पे, पहली लिस्ट में नर्सरी क्लास वाले बच्चों का भी नाम था, केजी क्लास वाले बच्चों का भी नाम था और पहली क्लास वाले बच्चों का भी नाम था पहली लिस्ट में। इसी तरह दूसरी लिस्ट भी निकलेगी, उसमें भी नर्सरी क्लास और केजी क्लास और पहली क्लास वाले बच्चों का रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग डेट पर निकलती, एक ही साथ निकलती है। और फ्री शिप में किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, ये जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम सारा डिटेल बताया जाता है कि इस स्कूल में इतनी सीट है। जैसे आपने फॉर्म भरे होंगे नर्सरी, केजी और पहले क्लास की, तो सारे स्कूल की लिस्ट निकल के आती थी कि इतनी इस स्कूल में इतनी सीट है। उसी तरह जब EWS फ्री शिप के भी फॉर्म निकलेंगे तो स्कूल वाइज लिस्ट निकल जाती है उसी समय, अभी नहीं पता चलेगा आपको। और लोग जो कमेंट करके पूछें कि मैंने फॉर्म भरा था पहले इसमें बच्चे का नाम नहीं आया और 16 जून को बच्चा 7 ईयर का हो जाएगा, तो क्या दूसरी क्लास के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी लिस्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लगता है कि आपको वेट करना चाहिए तो वेट कर लीजिए, क्योंकि जुलाई से पहले तो निकलना नहीं है। और ये आप सोच सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जुलाई तक वेट करना तो वेट कर लीजिए, नहीं तो इससे ज़्यादा आप वेट मत करना। और दूसरी लिस्ट जब दूसरी क्लास के लिए फॉर्म भरे जाएंगे अगली साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे का दूसरी क्लास के लिए। और एज के लिए मैंने आपको बता ही दिया। फ्री शिप में किस स्कूल में कितनी सीटें हैं इसकी जानकारी मैंने आपको बता दिया, जैसे निकलेगा फॉर्म तभी पता चलेगा। केजी क्लास, नर्सरी क्लास और पहली क्लास की दूसरी लिस्ट एक ही साथ निकलेगी, अलग अलग डेट पे नहीं निकलती है। और पूरी संभावना है कि जुलाई मंथ में निकलेगा। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।